मॉर्निंग बच्चों, शिवासु नर्सिंग क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मैं शिवानी। आज हम पढ़ने वाले हैं बच्चों कंगारू मदर केयर कि केएमसी क्या होती है। तो केएमसी को हम समझते हैं बच्चे, केएमसी एक ऐसी टेक्निक होती है जब कोई माँ अपने बच्चे को अपने सीने से लगा के रखती है। किस तरह, जैसे कि कंगारू एक एनिमल अपने बच्चे को अपने पाउच में रखता है, उसी तरीके से जब एक माँ अपने बच्चे को अपने सीने पे लगा के रखती है जिससे कि बेबी का स्किन टू स्किन कांटेक्ट रहता है, इसी को हम केएमसी कहते हैं। ठीक है, आज इसी टॉपिक को हम डिटेल में समझने वाले हैं बच्चों। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है तो इसको आपको लास्ट तक देखना है, तभी आप इसको समझ पाओगे। ओके, सो हम टॉपिक की ओर मूव करते हैं बच्चे। ठीक है, तो टॉपिक का नाम है कंगारू मदर केयर, जिसे शॉर्ट में क्या कहते हैं बच्चों, हम केएमसीबी कहते हैं। ठीक है, अब ये जो केएमसी है बच्चे, अगर ये टेक्निक आई है तो किसी ने इसको डिस्कवर किया होगा। तो इसको जिसने डिस्कवर किया था उनका नाम क्या था बच्चों, तो उनका नाम था डॉक्टर एडगर रे। ठीक है, ये एक डॉक्टर थे, डॉक्टर एडगर रे। इन्होंने डिस्कवर किया था किसको बच्चे, कंगारू मदर केयर को। ये कहा कि डॉक्टर थे बच्चे, तो ये थे कोलंबिया के ये डॉक्टर थे। और इन्होंने इसको कब डिस्कवर किया था, तो इसको डिस्कवर किया था बच्चे 1978 में उन्होंने इसको डिस्कवर किया था। ठीक है बच्चे, ओके ठीक है। सो अब हम बच्चे इसकी डेफिनेशन की ओर मूव करते हैं कि अगर आपको एग्जाम में लिखने के लिए आता है कि व्हाट इज केएमसी, अगर आपको उसको डिफाइन करना है तो आप लिखेंगे इट इज अ स्पेशल केयर टू प्रिवेंट फ्रॉम हाइपोथर्मिया टू दोज चिल्ड्रन हु आर प्रीटर्म लो बर्थ वेट चाइल्ड। ठीक है, ये एक ऐसी स्पेशल टेक्निक होती है किन बच्चों के लिए, फॉर प्रिवेंशन ऑफ हाइपोथर्मिया, ऐसे बच्चे जिसको क्या हो रहा है, हाइपोथर्मिया हो रहा है। ठीक है, जब भी किसी बच्चे का वजन कम होता है उसके वजह से क्या होता है, उसमें हाइपोथर्मिया की कंडीशन आती है बच्चों, उसका बॉडी टेम्परेचर लो होने लगता है, ठंडा होने लगता है बेबी, तो उस चीज़ को बचाती है केएमसी। और क्या किन बच्चों में होता है ये, प्रीटर्म या फिर लो बर्थ वेट बेबी जो चाइल्ड होते हैं उनमें होता है। ठीक है, इसमें करते क्या है हम, तो इट प्रोवाइड स्किन टू स्किन केयर। इसमें क्या प्रोवाइड की जाती है बच्चे, इसमें जो माँ है अपने बच्चे को स्किन टू स्किन केयर देती है, उसी को हम क्या कहते हैं, केएमसी कहते हैं। ठीक है, केएमसी स्पेशल केयर टू प्रिवेंट फ्रॉम हाइपोथर्मिया, हाइपोथर्मिया से बचाने के लिए एक स्पेशल केयर दी जाती है माँ के द्वारा। किस बच्चे को, जो बच्चा क्या है, प्रीटर्म बच्चा है या फिर लो बर्थ वेट चाइल्ड है। ठीक है, अब ये प्रीटर्म बेबी क्या होते हैं, तो प्रीटर्म बेबी ऐसे बच्चे जो 37 वीक के पहले बॉर्न हो गए। समझ रहे बच्चे, प्रीटर्म का मतलब क्या है, ऐसे बेबी जो कब बॉर्न हो गए, 37 वीक के पहले ही वो क्या हो गए, बॉर्न हो गए, तो वो बच्चे किस में आते हैं, प्रीटर्म में आते हैं। ठीक है, एंड लो बर्थ वेट चाइल्ड, मतलब कि जिन बच्चों का वजन 2.5 किलो से कम का होता है तो वो बच्चे किस में आते हैं, लो बर्थ वेट बेबी चाइल्ड में आते हैं। ठीक है बच्चे, ओके। अब कंपोनेंट ऑफ केएमसी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये एग्जाम में आता है कि व्हाट इज द कंपोनेंट ऑफ केएमसी। तो केएमसी के 4 कंपोनेंट होते हैं बच्चों। ठीक है, पहला स्किन टू स्किन कॉन्टेक्ट, जैसे कि हमने पढ़ा कि मदर क्या करेगी, अपने सीने से अपने बच्चे को लगा के रखती है, तो इससे क्या होता है, बेबी और मदर की स्किन टू स्किन कांटेक्ट होता है। तो ये क्या है, इसका फर्स्ट कंपोनेंट है बच्चे, क्या है वो, स्किन टू स्किन कांटेक्ट देती है माँ अपने बच्चे को। ठीक है, सेकंड कंपोनेंट क्या होता है, एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग, जो मदर अपने बच्चे को क्या कराती है, लैक्टेशन कराती है, ब्रेस्ट फीडिंग कराती है, तो ये क्या है, ये भी सेकंड कंपोनेंट होता है बच्चों किसका, केएमसी का, कंगारू मदर केयर का। ठीक है, अर्ली डिस्चार्ज। ठीक है, जब कोई माँ अपने बच्चे को अपने सीने से लगा के प्रॉपर ब्रेस्ट फीडिंग देगी तो उस बच्चे को क्या होगा, अगर वो हॉस्पिटल में एडमिट है तो उसको क्या होगा, अर्ली डिस्चार्ज, उसका डिस्चार्ज जल्दी होगा। क्यों होगा जल्दी डिस्चार्ज, क्योंकि उसका वेट क्या हो रहा है, गेन हो रहा है, वजन बढ़ रहा है। ठीक है, ओके। एंड स्ट्रिक्टली एम्बुलेटरी एंड फॉलोअप केयर, अब ये क्या है बच्चों, स्ट्रिक्टली एम्बुलेटरी एंड फॉलोअप केयर का मतलब है कि अगर अर्ली डिस्चार्ज हुआ है बच्चे का तो मदर को या फिर उसके पेरेंट्स को ये ध्यान देना है कि बच्चे को फॉलोअप पे लाते रहना है हॉस्पिटल में, ताकि ये इस चीज़ से पता चल सके कि बच्चे की रिकवरी कैसे हो रही है। आई होप चारों कंपोनेंट आपको क्लियर हो गए। स्किन टू स्किन कॉन्टेक्ट, एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग सेकेंड कंपोनेंट है, अर्ली डिस्चार्ज, अगर बेबी का वेट गेन होगा तो बेबी का क्या होगा, डिस्चार्ज जल्दी हो जाएगा। स्ट्रिक्टली एम्बुलेटरी एंड फॉलोअप केयर इसके अंदर आती है बच्चों। ठीक है, ओके। सो अब इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट है बच्चों पोजीशनिंग। ठीक है, कि अगर मदर स्किन टू स्किन कांटेक्ट अगर बेबी को दे रही है तो क्या पोजीशन है जो मदर की होनी चाहिए, तो उसकी पोजीशन में है बच्चे, फर्स्ट आपको समझना है, प्लेस बेबी बिटवीन द मदर ब्रेस्ट इन
एन अपराइट पोजीशन, मतलब बेबी को क्या करना है, अगर बेबी है तो बेबी को मदर की चेस्ट पे बिटवीन द ब्रेस्ट, दोनों ब्रेस्ट के बीच में वो अपने चेस्ट पे क्या करेगी, बेबी को अपराइट पोजीशन में लेकर के रखेगी, ठीक है। दूसरा, हेड टर्न टू वन साइड एंड स्लाइटली एक्सटेंडेड, बेबी का जो सर है वो एक साइड रखेगी, या तो मदर राइट साइड रखेगी या तो लेफ्ट साइड रखेगी, बीच में बेबी का हेड नहीं रखना है माँ को, ठीक है। एक साइड बेबी का जो हेड रहेगा, एंड स्लाइटली एक्सटेंडेड, बेबी का जो सर है वो नीचे की तरफ नहीं होना चाहिए, स्लाइटली एक्सटेंडेड होना चाहिए, ठीक है, ओके। देन थर्ड पॉइंट है, ही फ्लेक्स्ड एंड एब्डक्टेड इन द फ्रॉग पोजीशन एंड आर्म फ्लेक्स्ड, मतलब कि बच्चे के जो दोनों हाथ है और बच्चे के जो दोनों पैर है वो कैसे होने चाहिए बच्चे, तो वो स्लाइटली एब्डक्टेड होने चाहिए, मतलब अगर बेबी बैठा हुआ है, जैसे फ्रॉग मेंढक होती है तो मेंढक के जैसे पैर फैले हुए होते हैं, वैसे दोनों बेबी के लेग जो होते हैं फ्लेक्स्ड होने चाहिए, और जो दोनों हाथ है वो भी क्या होने चाहिए, फ्लेक्स्ड होने चाहिए, अंदर की ओर दबे हुए नहीं होने चाहिए, ठीक है, ओके। एंड बेबी एब्डोमेन एट अ मदर इपिगेस्ट्रियम, बेबी का जो एब्डोमेन है वो कहाँ होना चाहिए, तो बेबी के इपिगेस्ट्रियम तक होना चाहिए, ठीक है। बेबी एब्डोमेन एट मदर इपिगेस्ट्रियम, बेबी का जो अगर कोई बेबी है तो उसका जो एब्डोमेन है मदर के जो इपिगेस्ट्रियम वाला रीजन है वहाँ तक वो होना चाहिए, ठीक है, ओके। एंड सपोर्ट बेबी बॉटम, जब भी बेबी को आपने चेस्ट पे लिया है अगर किसी मदर ने, तो वो उसके बॉटम में क्या करेगी, सपोर्ट देगी, जिससे कि बेबी प्रोटेक्टिव फील करे, उसे ये ना हो कि वो प्रॉपर पोजीशन में नहीं है, तो उसको क्या करना है, बॉटम में मदर को सपोर्ट देना है। आई होप आप पोजीशन समझ पाए होंगे। पोजीशन में सिंपल सा फंडा है, बेबी को आपको अपराइट पोजीशन में लेना है। सेकंड पॉइंट बोला है उन्होंने कि हेड को टर्न करना है एक साइड में, और बेबी का हेड जो है वो एक्सटेंडेड होना चाहिए स्लाइटली, ठीक है। हिप फ्लेक्स, जैसे एक फ्रॉग होती है, मेंढक होती है, वैसे ही हैंड और लेग जो है बेबी के वो फ्लेक्स्ड होने चाहिए, और फिर हमारा जो बेबी का एब्डोमेन है वो मदर की इपिगेस्ट्रियम तक होना चाहिए, और बेबी की बॉटम को क्या करना है, मदर को सपोर्ट करना है, ठीक है बच्चे, ओके। एंड क्लिनिकल बेनिफिट्स, अगर हमने पोजीशन समझ ली, अब हम ये समझते हैं कि अगर कोई मदर कंगारू मदर केयर दे रही है बेबी को तो उसके फायदे क्या है, क्लिनिकल बेनिफिट्स क्या है। तो पहला बेनिफिट है इंक्रीज मिल्क प्रोडक्शन इन मदर, मिल्क प्रोडक्शन याद रखना है बच्चों, जो मदर लैक्टेटिंग होती है, जो मदर बेबी को फीड कराती है, तो उसका मिल्क का प्रोडक्शन बढ़ता है बच्चों, किस चीज़ से, केएमसी से, ओके, ठीक है। देन सेकेंड वन, इंक्रीज एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग, जब कोई माँ अपने बेबी को अपने पास में लेकर के रखती है, बेबी को जो प्रोटेक्टिव फीलिंग आती है, तो उससे क्या होता है, उस माँ वो क्या कर पाती है, इंक्रीज एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग, तो वो अपनी लैक्टेशन को भी क्या करती है, बढ़ा पाती है, ठीक है, ओके। इम्प्रूव इमोशनल बॉन्डिंग बिटवीन मदर एंड बेबी, माँ जितना अपने बच्चे को अपने पास में रखेगी तो इससे क्या होता है, इमोशनल बॉन्डिंग जो होती है वो मदर और बेबी के बीच में बिल्डअप होती है, ठीक है। एंड जो हमारा है लास्ट वन होता है रिड्यूस ड्यूरेशन ऑफ हॉस्पिटल स्टे, अगर माँ ने अपने डिलीवरी के बाद में बेबी को स्किन टू स्किन कांटेक्ट दिया है, केएमसी दी है, तो इससे क्या होगा, रिड्यूस हॉस्पिटल स्टे, माँ को जो है बेबी के साथ में हॉस्पिटल में कम दिनों तक रहना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि बेबी का वेट गेन हो जाएगा, बेबी नॉर्मल कंडीशन में आ जाएगा, तो उसको क्या मिल जाएगा, अर्ली डिस्चार्ज मिल जाएगा। आई होप आपको क्लिनिकल बेनिफिट समझ में आए होंगे। पहला बेनिफिट क्या है, मदर का मिल्क प्रोडक्शन बढ़ता है। दूसरा बेनिफिट है कि एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग, मदर प्रॉपर्ली एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग करा पाती है। तीसरा बेनिफिट थर्मल प्रोटेक्शन, बेबी को जब मदर स्किन टू स्किन कांटेक्ट देगी तो इससे क्या रहेगा, बेबी का टेम्परेचर मेंटेन रहेगा, तो थर्मल प्रोटेक्शन ये प्रोवाइड कराएगा। इमोशनल बॉन्डिंग बनी रहेगी मदर और बेबी के बीच में, और जो हॉस्पिटल स्टे का जो ड्यूरेशन है वो भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा बच्चों, ठीक है, ओके। अब हम समझते हैं व्हेन टू स्टॉप केएमसी, अगर कोई माँ बच्चे को केएमसी दे रही है तो उसको केएमसी कब स्टॉप कर देनी चाहिए, कब स्टॉप करनी चाहिए, व्हेन बेबी गेन नॉर्मल वेट स्टेबल टेम्परेचर, जब बच्चे का नॉर्मल वेट हो जाए और स्टेबल टेम्परेचर हो जाए। सपोज बेबी हाइपोथर्मिया में है तो बेबी का जब टेम्परेचर मेंटेन हो जाए और बेबी का वजन क्या हो जाए, लो बर्थ वेट बेबी से जब बेबी नॉर्मल कंडीशन में आएगा, सपोज बेबी का वेट 3 किलो हो गया, 3.5 किलो हो गया, तो उस सिचुएशन में हम समझेंगे कि बेबी को केएमसी देने की अब ज़रूरत नहीं है, ठीक है। बेबी गेन 15 to 20 ग्राम पर केजी पर डे बाय केएमसी, जो भी माँ अपने बच्चे को केएमसी देती है तो उससे क्या होता है, बेबी का 15 से 20 ग्राम पर केजी पर डे वेट गेन होता है बच्चों, ठीक है, ये आपको याद रखना है, ठीक है, ओके।
KMC कैन बी प्रोवाइडेड। अगर KMC दे रहा है तो क्या ये ज़रूरी है कि KMC जो है एक माँ ही अपने बच्चे को देती है? तो नहीं, मोस्ट कॉमनली जो KMC है वो माँ देती है, लेकिन अगर किसी कारणवश माँ नहीं दे पा रही तो चाहे फादर दे सकते हैं, मदर दे सकती है, ग्रैंड मदर, ग्रैंड फादर, अंकल, आंटी, कोई भी पर्सन क्या कर सकता है, KMC बेबी को दे सकता है। ठीक है, ओके। ड्यूरेशन ऑफ KMC, अगर कोई मदर अपनी बेबी को KMC दे रही है तो वो 24 घंटे में जब चाहे तब वो KMC दे सकती है, कोई स्पेसिफिक टाइम बाउंडेशन नहीं होता, लेकिन 18 से 23 घंटे मिनिमम और मैक्सिमम मान के हमको चलना है कि इतना मदर को बेबी को देना ही चाहिए। लेकिन हम ये देखते हैं कि हमारे इंडिया में ओनली 3 to 8 आवर्स ही है जब माँ अपने बेबी को एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग दे पाती है। आई होप ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा कि व्हाट इज़ KMC क्या होते हैं, इसके बेनिफिट्स क्या होते हैं, कंपोनेंट्स क्या होते हैं। अगर आपको ये टॉपिक बेनिफिशियल लगा तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स में इसको शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।